नमस्कार विद्यार्थियों, चॉकलेट क्लास में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है आपका इस क्लास का वो है आपका दिशा और दूरी। तो रीजनिंग का बहुत प्यारा टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है जो आज लिया है अपन ने। और आपको दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन होने वाले बहुत धमाकेदार क्वेश्चन होने वाले, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। और दिशा और दूरी जो टॉपिक है रीजनिंग का बहुत प्यारा टॉपिक है। और हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं 2021 से लेकर टिल फरवरी 2025 तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिशा और दूरी से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे हैं आज के 1 घंटे क्लास में जितने क्वेश्चन हो जाएंगे उन सब के बारे में कंप्लीटली बात करने वाले हैं। तो देखो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास इसलिए बता देते हैं आपको। और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं 30 सेकंड का क्वेश्चन पूछने का टाइम दिया जाएगा और जो क्वेश्चन पूछे उसी का टाइम दिया जाएगा। हर एक क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन नहीं होगा और कई क्वेश्चन ओपन रहेंगे तो पूछ सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं वो बच्चे कमेंट बॉक्स में जवाब देके अपना जवाब दे सकते हैं कि भाई आपका क्या आंसर है। ठीक है, तो शुरू कर रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, गौर से देखिएगा आप। आसान सा क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है। तो लैंग्वेज कई बार एग्जाम में ज़्यादा बड़ी आ जाती है क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए। तो क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं जितना तुम सोच रहे हो, इतनी लैंग्वेज है। हाँ, तो लैंग्वेज दी है आपके सामने। तो क्वेश्चन में जो लैंग्वेज आपको दे रखी है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। एक मोपेड है, तो अपन बोल रहे हैं कि यदि मोपेड पर सवार एक व्यक्ति किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर सवारी करता है। प्रारंभ करके देखो, किसी बिंदु से प्रारंभ कर रहा है, तो बिंदु कोई से भी हो सकता है। देखो, तो किसी बिंदु से प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए कि ये बिंदु ये है, यहाँ से प्रारंभ कर रहा है ना। सुनना अच्छे से, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बहुत मजेदार बनेंगे। तो आपको सुनना भी और सीखना भी है और आपको जानना है कि वास्तव में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो देखो, तो 4 किलोमीटर देखो क्या कर रहा है, प्रारंभ करके दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर की सवारी करता है। तो दक्षिण आप जानते हैं नीचे होता है ना। तो 4 किलोमीटर की सवारी करता है। ठीक है, तो 4 किलोमीटर की सवारी करता है दक्षिण दिशा के अंदर और 4 किलोमीटर चला जाता है, यूँ कह सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर ले लिया मैंने और 4 किलोमीटर चलने के बाद मान लो यहाँ पर आ गया, वो चलेगा 4 किलोमीटर। अब 4 किलोमीटर चलने के बाद करता है आगे, फिर बाएं और मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अब बाएं आप जानते हो कि 4 किलोमीटर जा रहा है, तो देखो इधर तो दायां होता है गणित दिशा में। तो बाएं किधर होगा बताओ, इधर। तो देखो इधर तो जो चलेगा ना क्या होगा, दायां, ऐसे दायां होता है ना गणित दिशा में। इधर क्या होगा, बायां। तो बायां चलिए कितना चला बताओ, 2 किलोमीटर चलता है और पूरा अपने दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है। आप जानते हो कि यहाँ आ गया हूँ, यहाँ से दायां जैसे मैं यूँ खड़ा हूँ ना ऐसे, तो ये ऊपर मेरा बायां हाथ है, नीचे कौन सा हाथ होगा, दायां। नीचे होगा दायां, नीचे कौन सा होगा, दायां, क्यों पूर्व की ओर जा रहा है। तो नीचे दायां होगा और नीचे जाकर कितना चलेगा बताओ, 4 किलोमीटर। तो ये 4 किलोमीटर चल गया है ना। 4 किलोमीटर सवारी करता है, तो वह किस दिशा में चल रहा है। तो आप नोटिस कर रहा है कि 4 किलोमीटर सवारी करता है तो किस दिशा में चल रहा है। नोटिस कर रहे हैं किस दिशा में चल रहा है, किस में चल रहा है भाई, आप किस दिशा में चल रहा है वो। बिल्कुल सिंपल सी बात है, तो आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण दिशा। मतलब वर्तमान में जब चल रहा है वो दक्षिण दिशा में चल रहा है। दिशा वाले क्वेश्चन है शुरुआत में, आप जानते हैं 2 तरह के सवाल एग्जाम में पुटअप है, तो दिशा और दूरी वाले। तो पहले जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो दिशा वाले मिलेंगे और दूरी वाले मिलेंगे। तो बता दें ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे पढ़ रहे हैं आप, रफ कॉपी लेके बैठे, ट्यूशन सॉल्यूशन साथ ही साथ उतारे, बाद में उतारने का कोई टाइम नहीं है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वीडियो को पॉज करके भी आराम से देख के लिख सकते हैं, लेकिन जो ऑफलाइन पढ़ रहे हैं बच्चे वो साथ साथ लिखो। इसमें कोई आज की क्लास में कोई बाउंडेशन नहीं है, अपनी कॉपी साथ में रखो, लिखते जाओ, करते जाओ। लेकिन एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखे तो वो चॉकलेट क्वेश्चन हो सकता है, आप करना शुरू कर दें क्वेश्चन को देखते ही, क्योंकि आप तो इस क्लास को ऑनलाइन लेके भी क्वेश्चन बाद में उतार सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप डायरेक्ट करना शुरू करें, 30 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब देना है आपको। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है वो चॉकलेट क्वेश्चन होगा और जिससे पूछे जाएगा जवाब वो ही देगा भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते, देखिए आप। तो स्क्रीन पर आ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 2, नोटिस कीजिए। और ऐसा कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं, बस लैंग्वेज में थोड़ा बड़ा दिख रहा है। क्वेश्चन को नोटिस करो। इस क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड है और 30 सेकंड में जो बच्चा जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगी भी। तो टाइमर स्टार्ट हो चुका है, योर टाइम स्टार्ट नाउ। गौर से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देखिए, 30 सेकंड्स ओनली। और ये ओपन क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकता है। ये ओपन क्वेश्चन है, कोई भी जवाब दे सकता है। 30 सेकंड की लिमिट आपके पास है ना, तो कोई भी बच्चा दे सकता है। जो ऑनलाइन पढ़ रहे हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए दोस्तों कि क्या आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन है, 30 सेकंड टाइम है। जो जवाब देगा उसको 10 रुपये वाली चॉकलेट मिलेगी भी, है ना, किटकैट। ये चॉकलेट क्लास ही है, आपको पता है संडे को चॉकलेट क्लास होती है ना। तो ऑनलाइन पढ़ रहे हो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जवाब दे सकते हैं, हालांकि चॉकलेट नहीं मिलेगी ऑनलाइन, है ना। फिर जवाब दे के पता तो चलेगा भाई कितने बच्चों ने कितने टाइम में जवाब दिया है। टाइम अप।
आपकी लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और टाइम थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। तो देखिए बोर्ड पे क्या क्वेश्चन है। टाइम अप, अब इसके बाद टाइम अप होने के बाद कोई जवाब देने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन बहुत प्यारा है। गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर पैदल चलता है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए दाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, उसका जो घर है ना वो विद्यालय से किस दिशा में बताओ? दक्षिण पूर्व दिशा में। उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, तब गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? तो देखो गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था वो आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो भैया जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए ना तो आपको ऑप्शंस की मदद ले लेनी चाहिए, है ना। तो आप देखो किसी भी दिशा में चलाओ, लेकिन आपको ये जो लास्ट वाली दिशा दे रखी है इसमें पहुंचना ही चाहिए आपको, है ना। पॉसिबल है कि यहाँ तक पहुंचो आप। लास्ट वाली दिशा आपको दे रखी है ना, उसमें पहुंचना जरूरी है। देखो तो उसमें पहुंचना है अपन को। देखिए आप, तो दक्षिण पूर्व दिशा लाना है आपको। गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधा चलता है। अब सीधे किधर चलता है तुम्हें दिया है कि किधर चलता है सीधा बताओ आप। गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर कहाँ चलता है? सीधे। तो बताओ किसी ने कोई आइडिया लगाया 30 सेकंड के अंदर कहीं भी, तो कहाँ चला है? सीधा। किधर चला है? मर्जी से चलाना, वहाँ तो कोई फिक्स थोड़ी भी कहाँ चलाना है, ठीक है। आपकी मर्जी पड़े तो उत्तर चला दो, आपकी मर्जी चले दक्षिण चला दो, है ना। आइडियाज ऊपर है और क्रिएटिव आइडिया है और कोई दिक्कत की बात नहीं। तो चलो मान लीजिए तो मैं दक्षिण चलाता हूँ, है ना, कहीं भी चलाओ। तो मैंने चलाया, गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है ना। कहाँ चलता है? सीधा। सीधा मैंने ये दक्षिण मान लिया, दक्षिण में चला लिया। तो 2 किलोमीटर मैंने सीधा चला लिया। वह हाँ बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। दाएं ओर मुड़ गया और कितना चलता है? 1 किलोमीटर। तो दाएं मुड़ गया बेटा, 1 किलोमीटर चल गया, दाएं इधर ही मुड़ता है, 1 किलोमीटर चल गया, ठीक है। पुनः वह अपने घर पहुंचने के लिए क्या मुड़ता है बताइए? अपने घर पहुंचने के लिए क्या मुड़ता है? हाँ दाएं है ना, दाएं पड़ा था, दाएं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, वापस दाएं है ना। तो 1 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ गया, इधर ही मुड़ेगा दाएं, है ना। 1 किलोमीटर चलता है ये अपने घर पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में है, उसका घर विद्यालय से क्या बताओ? दक्षिण पूर्व दिशा में। तो देखो विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा आनी चाहिए, विद्यालय से क्या आनी चाहिए बताओ? और विद्यालय यहाँ था, देखो यहाँ चलना शुरू किया था, तो विद्यालय से क्या है? दक्षिण पूर्व दिशा आ रही है, बताओ आप। तो विद्यालय से कौन सी दिशा है? दक्षिण पूर्व है के दक्षिण पश्चिम है? क्या बताओ? इसका मतलब बेटा दक्षिण में तो नहीं चला था, सही बात है। अब देखो वो भी दायां है ना, पढ़ा था आपने दायां है ना, ठीक है। तो वो भी आपका दायां है जिसके बारे में अपन बात करें। देखिए अब अपन कहाँ चलाते हैं? तो दक्षिण में चला है, अब अपन उत्तर में चलाते हैं। तो देखो 2 उत्तर में गया, 2 उत्तर में गया, 1 दायां गया, है ना, 1 क्या गया? दायां, फिर 1 दायां गया, ये तो यहाँ आ गया। अब बताओ ये इसका विद्यालय है ना। अब यहाँ क्लियरली बोला विद्यालय किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? विद्यालय से देखो किस दिशा, वो तो दिशा तो अपने आप आ जाएगी, पर वहाँ देखो यहाँ से किस दिशा में है? ये यहाँ से चलना शुरू किया, देखो अपन यहाँ से, ये कौन सी दिशा है? ये उत्तर पूर्व। कौन सी है बताओ? तो यहाँ भी चलना प्रारंभ नहीं किया। देखो अब मैं पूर्व में आ जाता हूँ, पूर्व में चलाता हूँ, देखो इसको, तो पूर्व में चला दिया, कितना चला है बताओ? 2 किलोमीटर। अब यहाँ से दायां चलाना है आपको, क्या चलाना बताओ? दायां। तो ये दायां चला है 1, फिर दायां चला है 1, मतलब यहाँ पर आ गया। अब यहाँ से दिशा नोटिस करना, ये वाली, तो ये दिशा देखो आप दो नोटिस करोगे तो ये दिशा है दक्षिण पूर्व है, ये दिशा है क्या बताओ? दक्षिण पूर्व है। तो आपने दिशा किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था? पूर्व में। कहाँ चलना प्रारंभ किया था बताओ? पूर्व में चलेगा, तब जगह एग्जैक्ट लोकेशन आएगी। और आपको पता है कि इसने पहले ऑप्शन में पूर्व दे रखा था, ये मैंने तुम्हें समझाने के हिसाब से पहले उत्तर समझाया, फिर दक्षिण समझाया, फिर बाद में पूर्व समझाया। अगर आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करते ना तो पहले ऑप्शन में पूर्व बेटा, तो पहले ऑप्शन से आप पूर्व से चलाना स्टार्ट करते तो पहले ऑप्शन से आंसर पता चल जाता आपको, तो आगे चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तो ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 2, बिल्कुल सिंपल, काफी इजीली। जितने बड़े क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ना उतने बड़े सॉल्यूशन है नहीं है, हाँ ना, ये बात विशेष तौर ध्यान रखो। जितने बड़े क्वेश्चन आपको नजर आ रहे हैं ना उतने बड़े सॉल्यूशन नहीं है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको गौर से देखिए, आप नोटिस करो। यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, यू हैव ओनली 30 सेकंड्स, आपके पास 30 सेकंड है और क्वेश्चन ओपन है, कोई भी 30 सेकंड में जवाब दे सकता है, ठीक है। चलो कीजिए, क्वेश्चन ओपन है, 30 सेकंड में कोई भी जवाब दे सकता है। नहीं, एक जने को देना है जवाब। हाथ खड़ा करो, रेज योर हैंड्स मैंने पहले कहा है, फिर उनमें से मैं सेलेक्ट करूंगा किससे पूछना है। अपना हाथ खड़ा करो जिनका आंसर आ रहा है। बोलिए, हाँ बोलिए, मैं डिसाइड करूंगा आंसर के बाद। हाँ बोलिए,
पूरब। हाँ बोलिए। चलो ठीक है। तो और कोई इनके अलावा उम्मीदवार? 2 लोग पश्चिम, हाँ पश्चिम, 3 लोग पश्चिम दे चुके हैं और एक पूर्व किसने दिया? 2 लोगों ने पूर्व, 3 लोगों ने पूर्व दिया ना, तो 3 लोगों ने पश्चिम। दिक्कत हो जाएगी भैया तो है ना, कोई बात नहीं, कर लेते हैं। कि इस बार ओपन किया था क्वेश्चन, अगली बार देख लेंगे अपन। तो नंबर ऑफ जो क्वेश्चन आपको लग रहा है बिल्कुल सिंपली बात है। देखो, यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है, आप पहले दिशाएं बना लें तो उससे इस बात से एकदम क्लियर हो जाएगा। आप जानते हैं दिशाएं ऐसी होती है, होती है ना दिशाएं ऐसे, है ना। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत मजेदार है। तो ये दक्षिण दिशा है, आप जानते हैं पूर्व दिशा होती है, ये उत्तर दिशा होती है और ये पश्चिम दिशा होती है, ऐसी दिशाएं होती है। अब क्या बोल रहा है कि यदि एक्स अपने सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, आप जानते हैं दक्षिण इधर होता है बेटा, दक्षिण अपने बोर्ड के हिसाब से किधर होता है? नीचे। अब अगर ऐसे खड़ा होता तो यूं खड़ा होता, तो बाएं दाएं ऐसे होता, है ना भाई, ऐसे खड़ा होता तो। लेकिन ये बात नहीं बोली है, बहुत प्यारी लैंग्वेज बोली है, ऐसे खड़ा होता सिर के बल। कैसे? हाँ, तो सिर के बल जब बोला जाए ना तो ये उल्टा हो जाता है बेटा, ये सिर के बल नहीं है। ये किसके बल नहीं है? सिर के बल नहीं। अगर आप नोटिस करो तो अगर ये खड़ा हो रहा है ना, इसके सिर नीचे जा रहा है, इसका सिर बल ऊपर होगा, तो इसकी जो पोजीशन है ना ये बदल जाएगी। जैसे ऐसे खड़ा है नहीं है, तो आपको पता है जब ऐसे खड़ा है कौन सा आता है? बायां। इधर कौन सा आता है? बायां। इधर कौन सा है? दायां। ठीक है, तो बायां दायां बदल के यूं हो जाएंगे जब इसका सर इधर हो जाएगा, तो बायां दायां ऐसा होगा, हो जाएगा भाई, ध्यान रखिएगा। सिर के बल खड़ा है तो बायां अब इधर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? दायां। अब पढ़ो क्या बोल रहा है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा बताए? फिर पूर्व दिख रहा है ना, तो बायां हाथ होगा भाई पश्चिम दिशा में। ये क्वेश्चन लोगों को कहता भैया, है ना। तो याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी, सिर के बल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या थी? देखो दक्षिण में जनरली ऐसे खड़े कहते हैं, लेकिन याद रखना जब भी सिर के बल बोल दे तो पोजीशन बदल देना, ऐसे हो जाता है, सिर के बल ऐसे होता है। ठीक है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन थी इसमें, इसलिए पूछा गया था, 3 बच्चों ने पूछा था, इसलिए क्रॉस हो गया था क्वेश्चन, चॉकलेट नहीं मिलेगी भी। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये क्वेश्चन ऐसा है कि जिस बच्चे से पूछा जाए जवाब उसी को देना है, ये ओपन नहीं है क्वेश्चन, जिससे पूछेंगे जवाब वही देगा भैया। 30 सेकंड आपके पास क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए आप 30 सेकंड में जिस बच्चे से पूछे वही जवाब देगा भैया। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकालो, जिससे पूछेगा जवाब वही देगा। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इजी है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 30 सेकंड आपके पास, ये भी चॉकलेट क्वेश्चन है, पर जिससे पूछेंगे जवाब वही देगा। सबका नंबर आएगा ना, मैं बच्चे की शक्ल देख के पूछूँ, ठीक है ना भाई, सब तरह के बच्चे क्लास में बैठे होते हैं। 30 सेकंड होते हैं, मैं पूछना शुरू कर दूंगा भैया, ओनली 30 सेकंड्स। फिर 30 सेकंड के बाद क्वेश्चन करना बंद भी कर देना आप। इजी सवाल है भैया। टाइम अप। हाँ जी बोलिए बेटा। कोई बात नहीं, आप बोलिए, आप बोलिए, आप आपको पूछ रहा हूँ मैं आप। हाँ बेटा, हाँ दक्षिण, है ना। चलो अब ज़्यादा नहीं पूछेंगे, पहला जवाब गलत हुआ, सही हो जवाब आने के बाद फिर आगे नहीं पूछते हैं। तो 2-3 बच्चों से पूछा आपने, एक ने दक्षिण जवाब दिया, तो सोल्व करके देखते हैं। देखो, है ना, तो मैं बोल रहा हूँ, मैं पूर्व की ओर गाड़ी में 5 मील चला। मैं पूर्व की ओर गाड़ी में कितना चला बताओ? 5 मील। तो 5 मील चला भैया यहाँ से मैं पूर्व की ओर गाड़ी में, ठीक है। उसके बाद 3 मील उत्तर की ओर चला, तो 3 मील में उत्तर की ओर चला गया, है ना। फिर क्या बोला, और उसके बाद पश्चात में बाईं और मुड़कर 2 मील चला। तो बताओ बाएं किधर होगा? इधर होगा। तो कितना चलेगा बताओ? 2 मील। तो ये 2 मील चल गया बाएं मुड़ के, और पुनः बाईं और मुड़ा। अब पुनः बाईं और मुड़ा, तो बताओ ऐसे हैं, इधर से बाएं मुड़ेगा तो कहाँ नीचे मुड़ेगा? बाएं नीचे मुड़ता है। पुनः बाएं मुड़ गया, ये लो, है ना, ये बाएं मुड़ा इधर। तो क्या बोला? पुनः बाएं मुड़ा। अब देखो बोला ना पुनः, अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ? तो पुनः बाएं मुड़कर मैं किस दिशा में जा रहा हूँ बताओ? दक्षिण में जा रहा हूँ। और आपने जवाब क्या दिया था? दक्षिण दिया था भाई। बजाओ भाई ताली, आ जाओ भाई, आइए जल्दी आइए, ज़्यादा टाइम नहीं है, फटाफट जल्दी स्पीड से आइए। एक बार और जोर से ताली बजाइए भाई। चलो देखिए, देखो मौका सबको मिलेगा, क्वेश्चन सबको मिलेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, गौर से देखिए आप। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत प्यारी सवाल है, मोटिवेट करने के लिए क्लास है सिर्फ ये, कि बच्चे मोटिवेट हो और पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट हो, बस और कोई कारण नहीं। तो चलो देखिए आप, तो ये हो गया आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे, गौर से देखिए आप,
है ना। तो देखो इस सिर के बल वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं पूछेंगे, डायरेक्ट बताएंगे। और ये क्वेश्चन है, यदि ए उत्तर की ओर अभिमुख होकर सर के बल खड़ा है, उत्तर की ओर अभिमुख होकर, उत्तर की ओर मुंह कर रखा है ऐसे, ऐसे देखो उत्तर की ओर मुंह कर रखा है, और सिर के बल खड़ा है, कैसे खड़ा है? आप देखो उत्तर की ओर मुंह तो ऐसे होता है, आप जानते हैं कि ये बायां होता है, लेफ्ट और ये राइट ये होता है, लेकिन इसने क्या बोला है? सिर के बल खड़ा है। तो सिर के बल खड़े होते हैं, उल्टा कर दो इसको, है ना। तो सिर के बल खड़े होता है, देखो राइट किधर हो जाएगा? इधर। लेफ्ट किधर हो जाएगा? इधर। तो क्या बोला? तब उसका बायां हाथ किस दिशा की ओर है? तो बताओ बायां हाथ किस दिशा की ओर है उसका, बताओ, है ना। तो बायां हाथ किस दिशा की ओर बताओ? पूर्व दिशा की ओर। तो आंसर क्या आ जाएगा? पूर्व दिशा की ओर। तो सिर का बल बोलते ही आंसर चेंज कर देना भैया, है ना, फिर उल्टा हो जाता है, सिर का बल नीचे होता है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन ऐसा भी पूछा चुका है, इसलिए अपन ने नहीं पूछा, डायरेक्टली बताया आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपका। आप देखो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 6, आपको गौर से देखिए आपको। और क्वेश्चन नंबर 6 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, बहुत प्यारा और मजेदार क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो। 30 सेकंड आपके पास, जिससे पूछेगा जवाब वही देना भैया। 30 सेकंड में सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर जिसका नंबर आए जवाब उसी को देना है, ठीक है भाई। 30 सेकंड, जल्दी पेन चलाइए। क्वेश्चन तो आप ऑनलाइन देख के भी उतार सकते हैं बाद में, ये क्लास रिकॉर्डेड है तो ऑनलाइन भी मिल जाएगी आपको, तो क्वेश्चन तो वहां भी उतार सकते हैं आप, है ना। तो आप डायरेक्ट 30 सेकंड में सॉल्यूशन कीजिए, सिर्फ जल्दी करिए भाई। क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा नहीं है, जिससे पूछा है जवाब वही दीजिए, है ना। पहले पूछे नंबर आ चुका है आपका, जवाब नहीं मिला पहले आपसे, है ना, तब दूसरों का नंबर आएगा। आप पीछे चश्मा वाले बैठे हैं, उनको बताइए आपका नाम। उत्तर कंफर्म? चलो चेक कर लेते हैं ना। तो आंसर चेक कर लेते हैं। देखो आप, दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार 8 किलोमीटर जाती है। दक्षिण दिशा की ओर चलने वाली एक कार कितना जाती है बताओ? 8 किलोमीटर जाती है। तो दक्षिण दिशा की ओर एक कार जा रही है, कितना किलोमीटर जाती है बताओ? 8 किलोमीटर जाती है। और दाईं ओर मुड़कर पुनः 9 किलोमीटर जाती है। तो दायां जानती है 9 किलोमीटर जाती है ना, दायां चली इधर 9 किलोमीटर जाती है। फिर आगे बोला और फिर दाईं ओर मुड़कर कितनी रुक जाती है, फिर दाएं मुड़ गई, क्या करती है? रुक जाती है। ये थोड़ी सी दाएं मुड़ी रुक जाती है। अब वह किस दिशा की ओर अभिमुख है? तो दाएं मुड़कर रुक गई तो क्या उत्तर दिशा की ओर अभिमुख है? तो क्या आंसर दिया था भाई? सही है, बिल्कुल सही भाई। आ जाओ भाई, बजाओ भाई, ताली बजाओ, जोरदार ताली बजाओ भाई। अब अगला क्वेश्चन वो पूछेंगे जो अपना ओपन करेंगे। एक बार और ताली बजाओ भाई जोर से। चलो देखिए, तो सबका नंबर आएगा, और जिस बच्चे से एक बार सिंगल पूछ लिया जाएगा फिर दोबारा नंबर नहीं आएगा भैया, है ना। तो पूछा है जिनसे, बस क्वेश्चन को जवाब उन्हीं को देना जिनसे पूछा जाए, ठीक है भाई। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, ये देखो, दिख गया होगा आपको, आराम से तसल्ली से देखो। ये क्वेश्चन अभी बताया वैसे सेम है, इसलिए आराम से अपनी कॉपी में कर सकते हैं। हर क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन होना जरूरी नहीं है। तो ये सिंपल सवाल है जो मैं स्क्रीन पर बता रहा हूँ, गौर से देखो कि ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चला, तो ए चला उत्तर की ओर 3 किलोमीटर, ठीक है। आगे बोला आपके सामने, ठीक, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चला, तो बाएं मुड़ जाता, आप जानते हैं बाएं इधर मुड़ता है, और बाएं मुड़कर कितना चला? 2 किलोमीटर चला। और बाएं मुड़कर 2, फिर बाएं मुड़ा कितना चला? 3 किलोमीटर। तो वापस बाएं मुड़ा कितना चला? 3 किलोमीटर, ठीक है। और वह दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलता है। दाहिनी ओर मुड़कर क्या चलता है? सीधा। तो ये दाएं मुड़ गया, क्या चलता है? सीधा चलता है। दाएं तो यूं मुड़ता है बेटा, तो 90 डिग्री पर मुड़ना है हमेशा, आपको कुछ भी नहीं बोला जाए ना। दाएं मुड़ता है और सीधा चलता है। तब वो किस दिशा में चल रहा है? तो बताओ किस दिशा में चल रहा है? ये आपको क्लियर दिख रहा है कि पश्चिम दिशा में चल रहा है। किस दिशा में चल रहा है बताओ? तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा नहीं है, ऐसा क्वेश्चन अभी इससे पहले किया अपन ने। तो बिल्कुल सिंपली आंसर हो जाएगा आपका पश्चिम दिशा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम दिशा। गौर से देखो, कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी ईजी, जो आसानी से अपन ने कर दिया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखो। अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल है और काफ़ी ईजी है, देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 आपसे क्या कहता है वो देखो। ए दक्षिण दिशा में चलकर दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है। अब वो प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में? ये भी इजी क्वेश्चन है। तो इजी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। ए दक्षिण दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है, तो देखो ए पहले तो दक्षिण दिशा में जा रहा है ऐसे, है ना। अब आप जानते हैं कि देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए ना, अपन ने क्लास में सिखा रखा आपको, का दक्षिण दिशा दे रखी है, पहले दक्षिण दिशा में चल रहा है और फिर क्या बोल रहा है? दायां बायां दे रखा है। तो मैंने कहा जब दूरी नहीं दे, दायां बायां दे, तो दायां बायां जोड़ लिया करो भाई, कितने दाएं कितने बायां हैं। तो अगर आप नोटिस करो तो एक दायां है ना, फिर क्या है? एक बायां है, फिर क्या है? एक दायां है। तो अब प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है भैया? तो बताओ कितने दाएं? 2 दाएं।
और 2 दाया में से 1 बाया घटा देंगे अपन। तो 2 दाया में से 1 बाया घटा देंगे तो क्या बच जाएगा बताओ? 1 दाया बच जाएगा। क्या बच जाएगा बताओ? 1 दाया। तो बस आपको ये इधर जा रहा है, इससे 1 दाया घुमाना है, एक बार गणित दिशा में घुमाना है। तो आप जानते हैं इधर जा रहा था ये, इधर से 1 दाया घूमेगा, इधर ही घूमेगा भैया। तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा आपका, बताइए? पश्चिम दिशा। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले तो दाया बाया गिन लेना भैया, और दाया बाया गिन के ज्यादा हो उसमें से घटा दो और फिर 1 बार घुमा दो, क्योंकि 3 बार घुमाने से अच्छा है कि 1 बार घुमाओ। 3 बार घुमाने से ज्यादा अच्छा क्या है कि 1 बार घुमाओ, वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। सीखते भी जाइए और देखते जाइए आप, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। और क्वेश्चन नंबर 9 जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको गौर से देखिए आप। हाँ, ये बहुत प्यारा सवाल है और मजेदार सवाल, अगर आप नोटिस कर रहे हैं देख रहे हैं तो। ये क्वेश्चन चॉकलेट क्वेश्चन है और मैंने पहले भी कहा कि आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, बार बार नहीं बोल दूँगा, मैंने बार बार नहीं समझाऊंगा इस बात को मैं, है ना। डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं, डिस्कशन क्लास नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया है। आप सिर्फ क्वेश्चन देके और अपनी कॉपी में सोल्व करने की कोशिश कीजिए और 30 सेकंड है आपके पास, 30 सेकंड में आपको जवाब देना है और जवाब उसी को देना है जिससे पूछा जाए। ऑनलाइन पढ़ रहा हो कमेंट बॉक्स में दे सकता है और ऑफलाइन जो पढ़ रहा है वो पूछने के बाद जवाब दे सकता है। तो अपना आंसर निकाल के कॉपी में रखो ना, नंबर किसी का भी आ सकता है। तो क्वेश्चन अपना आंसर निकालो और कॉपी में लिखो, अपना आंसर निकालो कॉपी में लिखो, 30 सेकंड में जवाब देना आपको, नंबर किसी का भी आ सकता है, ठीक है। तो नंबर किसी का भी आ सकता है, बस जवाब आपको देना। मैंने पहले भी कहा कि मन में कीजिए, बार आवाज नहीं आना चाहिए, मन में करो ताकि दूसरा बगल वाला बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो। 30 सेकंड है आपके पास और खुद का खुद ही करो, आपको करना है। मैंने आपको पहले भी समझाया, ये रेगुलर वाली क्लास नहीं है, संडे क्लास है। चलो ओपन है क्वेश्चन, कोई भी हाथ खड़ा कर सकता है, जो हाथ खड़ा करेगा उससे पूछेंगे क्वेश्चन। सीधा हाथ खड़ा करना, उनमें से मैं सेलेक्ट करूंगा मुझे किससे पूछना है। सीधा हाथ खड़ा करो, उनमें से जिससे पूछना है मैं पूछूंगा भाई। 4 बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं और इनके अलावा कोई और हो बताओ भाई, सेलेक्ट मैं करूंगा किससे पूछना है, फिर उनमें से एक से ही पूछेंगे फिर, और सॉल्यूशन वही बताया क्या करना है, ठीक है। हाँ बोलिए बेटा, क्या? चलो ये जैसे बोलता जाए मुझे बताता जाए ना, ठीक है। तो जल्दी सुबह एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय पूर्व सूर्य को अपनी दाई और उदय होते हुए देखा। सूर्य क्या देखा बताओ? अपनी दाहिनी और उदय होते हुए देखा। तो आप जानते हैं सूर्य पूर्व से उदय होता है। सूर्य किधर से होता है? हाँ, तो सूर्य जो होता है ना भैया वो पूर्व से उदय होता है, अतः उस समय व्यक्ति की परछाई पश्चिम में बनती है भी। सूर्य पूर्व से उदय होता है तो व्यक्ति की परछाई किधर बनती है? पश्चिम में। तो सूर्य उदय जो होता है ना वो पूर्व में होता है। इसने बोला जल्दी सुबह, सुबह का टाइम है भैया, तो सूर्य पूर्व से उदय होगा। जल्दी सुबह एक व्यक्ति ने बस द्वारा यात्रा करते समय सूर्य को अपने दाहिनी ओर उदय होते देखा। अब देखो दाहिनी ओर उदय होते देखा, देखो अगर यूं खड़ा होगा उत्तर की ओर मुंह करके, है ना, तो बताओ ऐसे खड़ा होगा, फिर अगर ऐसे खड़ा होगा यूं बताओ, तो बताओ बाएं दाएं ऐसे रहेगा, लेफ्ट और राइट ऐसे रहेगा नहीं रहेगा बताओ? ऐसे खड़ा होगा वो या ऐसे बैठा होगा बस में, है ना। और जब सूर्य को पूर्व अपने दाहिनी ओर उदय होते देखा, इधर देखा है, तो ऐसे खड़ा होगा उत्तर की ओर मुंह करके। तो देखा 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। 30 मिनट बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। किस दिशा में बताओ? 30 मिनट बाद उसने अपने को मतलब खुद को किस दिशा में यात्रा करते हुए पाया बताओ? सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। तो सूर्य की दिशा में यात्रा मतलब यूं घूम गया होगा वो, ठीक है भाई। बस सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। और सूर्य किस दिशा में बताओ? पूर्व में। इस दिशा में यात्रा करते हुए पाया उसने अपने आप, ऐसे यात्रा कर रहा है भाई, इस प्रकार से यात्रा कर रहा है। तो वह किस दिशा में बढ़ रहा है ना। तो देखो सूर्य, आप जानते सूर्य किस दिशा में उदय होता है बताओ? तो उसी उधर ही बढ़ रहा है, और कहाँ बढ़ेगा फिर? सिंपल सी बात है भाई, जिधर उदय होता है देखो इधर तो ये मुंह करके खड़ा है, इधर क्या खड़ा बताओ? मुंह करके खड़ा है। लेकिन 30 मिनट बाद क्या किया देखो सुन, 30 मिनट के बाद उसने अपने को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। 30 मिनट बाद उसने अपने आप को सूर्य की दिशा में यात्रा करते हुए पाया। और आप जानते हैं सूर्य पूर्व से उदय होता है। तो आंसर क्या बताओ? सही जवाब था भाई, आ जाओ भाई। एक क्वेश्चन में आंसर था, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार और जोर से बजाए भाई। चलो देखिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो अपन ने पूछा है। अब आ जाता है, अगर पूछने लायक होगा जरूर पूछेंगे आगे, नहीं होगा तो आगे बात करेंगे अपन। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 10 पे। जो क्वेश्चन नंबर 10 आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको गौर से देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको पढ़िए आराम, सबको पढ़ना है भाई,
ये भी ओपन क्वेश्चन नहीं है, जिससे पूछे जवाब वही देगा, और मन में पढ़ना है और जवाब अपनी कॉपी में लिखना है। बस अगर आपका नंबर आ जाए तो जवाब देना, नंबर नहीं आए तो बहुत खुशी की बात है, अपनी कॉपी में लिख के चले, है ना। नंबर नहीं आए तो जवाब नहीं देना। ये क्वेश्चन मैं सबसे नहीं पूछूंगा, ये पर्टिकुलर बच्चे से पूछा जाएगा क्वेश्चन, है ना, किसी एक से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन को गौर से पढ़ लो आप। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है ना, और फिर अपने बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है ना। यह बताएगा अब किस दिशा की ओर चल रहा है। देखो, जिससे पूछो जवाब वही देगा, है ना। और एक ही बच्चे से पूछने लायक क्वेश्चन है, इतना दमदार क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सिंगल बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है भाई। और जिसका पहले नंबर आ गया उससे नहीं पूछेंगे भाई, ताकि सबका नंबर आना चाहिए, ठीक है ना। तो सिंगल बच्चे से पूछेंगे, सिंगल पूछने वाला है क्वेश्चन है, इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है ना। बोलिए पीछे, पूर्व दिशा। चलो तो देखिए आप, हाँ सेलेक्ट करके पोता पड़ता है, तो पूर्व दिशा चेक कर लेते हैं, पूर्व दिशा सही भी है गलत है। टाइप देखो, एक व्यक्ति अपने स्थान से चलना प्रारंभ करता है। देखो अपने स्थान यहाँ है, मान लो यहाँ चलना प्रारंभ करता है, और पूर्व की ओर कितना चलता है बताओ, 15 मीटर। तब पूर्व की ओर 15 मीटर चल गया, और फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। तो बाएं मुड़ेगा भी है, बाएं किधर होगा, देखो ऐसे चल रहा है तो बाएं ऊपर होगा या नीचे होगा, ऊपर होगा, और 10 मीटर जाता है। कितना जाता है, 10 मीटर। फिर दाएं मुड़ता है, दाएं किधर होता है, गणित दिशा होती है भैया इधर। दाएं मुड़ता है और चलता है, दाएं मुड़ता है, क्या बताओ, चलता है। ये बताएगा अब किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। तो देखो ये जा रहा है, तो ये कौन सी दिशा बताओ, पूर्व दिशा। सही बताया भाई, आ जाओ भाई, बजाओ भाई जोर से, बताओ, थोड़ा जल्दी आओ, फास्ट आओ, थोड़ा टाइम कम लगना चाहिए भाई। एक बार और जोर से बजाइए भाई। हाँ, तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 10 आपका, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला जो क्वेश्चन होगा ओपन करेंगे, अच्छा होगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 11। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बता देते हैं इसको, इसमें क्वेश्चन में दम नहीं है। अगर आप गौर से देखो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, आप चाहो तो अपनी कॉपी में साथ साथ कर सकते हैं बेटा, और आराम से करिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक लड़के ने पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ कर रहा, वही क्वेश्चन है जो भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। आदो तो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ किया, तो पश्चिम तो इधर चलता है, आपको बाएं दाएं गिनना है, देखो, है ना। वह दाईं ओर मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, बताइए वो किस दिशा में जा रहा है। तो आपको पता 2 दायां 1 बायां है, 2 दायां 1 बायां, सिंपल सवाल ऐसा कर चुके भी थोड़ी देर पहले अपन। तो 2 दायां में से 1 बायां घटा कर 1 दायां आएगा, तो एक बार गणित दिशा में घूमना है आपको। तो एक बार दायां घूम के कहाँ जाएगा बताओ, ऊपर चला जाएगा। तो एक बार दाएं जैसे ही घूमेगा तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दिशा। एक बार दाएं घूमते आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर दिशा। तो इतने बड़े कैलकुलेशन नहीं होती है, इतने ज़्यादा कैलकुलेशन होती नहीं, क्योंकि गणित के सवाल थोड़ी है, ये रीजनिंग के सवाल है, इनमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, आप डायरेक्टली पॉसिबल आंसर कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। जो कॉमन सवाल रहेंगे एक जैसे रहेंगे उनको डायरेक्ट बता देंगे भैया, ताकि आप देख लो काफ़ी ईजिली। ये भी ईजी सवाल अभी ऐसा कर चुका हूँ अपन, तो ये भी बिल्कुल सिंपल, इसको बता देते हैं अपन। देखिए आप, तो क्वेश्चन क्या कहता है, लैंग्वेज देखिए आप। यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूँ, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, दक्षिण की ओर तो दायां हाथ फैला के खड़ा हूं मैं, ना कौन सा हाथ फैला खड़ा हूं, दक्षिण की ओर दायां हाथ फैला खड़ा हूं, तो मुझे ऐसे खड़ा होना पड़ेगा, देखो ऐसे, दक्षिण की ओर दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं। अपना दक्षिण ये होता है, अपना दक्षिण क्या होता है ये, तो दक्षिण की ओर दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, यूं नहीं कि दक्षिण की ओर खड़ा हूं ऐसे, दक्षिण की ओर नहीं खड़ा हूं, कैसे खड़ा हूं, दक्षिण की ओर दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं ऐसे, ये मेरा दायां हाथ है, ऐसे बोला दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं। तो ये बताया कि मेरी पीठ किस दिशा में होगी, ये ऐसे खड़ा हूं, तो मेरी पीठ किस दिशा में बताओ, कॉमन सेंस क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। मेरी पीठ पश्चिम दिशा में है, मतलब इधर मेरी पीठ होगी, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बताओ, पश्चिम दिशा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन लैंग्वेज मस्ट है, तो लैंग्वेज काफ़ी इजी दी थी, तो इस प्रकार से अपन ने पूछा है। ये हो गया भाई आपके क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए आप सूर्य वाला जो है ना क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले किया था, तो इसलिए बताएंगे इसको डायरेक्टली, क्योंकि अभी ये क्वेश्चन भी कर चुके हैं अपन। अच्छा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट है, पॉसिबल क्वेश्चन है। देखिए आप, प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके मैंने सड़क पर चलना प्रारंभ किया। प्रातः सूर्य की तरफ चेहरा करके, आप जानते हैं सूर्य किधर से उदय होता है, पूर्व से, तो पूर्व की तरफ चेहरा करके सड़क पर चलना शुरू करूंगा मैं, मतलब इधर ही चलना शुरू करूंगा पूर्व में, है ना। तो ऐसे बोल रहा है वो कि सड़क में चलना प्रारंभ किया, तो इधर चलना प्रारंभ कर दिया भैया। कुछ समय चलने के बाद मैं अपने बाईं ओर मुड़ा, है ना। अब बायां आप जानते ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है भैया, ऊपर मुड़ गया, है ना। अपने बाएं मुड़ा, उसके बाद अपने दाईं ओर मुड़ा, तो दाएं इधर होता है बेटा, अपने दाईं ओर मुड़ गया। अब मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं, तो बताओ किस दिशा की ओर जा रहा है, कहाँ जा रहा है, पूर्व में जा रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका,
ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं, काफी इजी है, समझते हो और साथ के साथ लिख भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। मैंने कहा था आप क्वेश्चन साथ के साथ उतार सकते हो और साथ के साथ लिखने में कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है ना आपको काफ़ी ज़्यादा दिख रही होगी, लेकिन ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं सेम टू सेम। मील वाला एक क्वेश्चन है, सेम टू सेम प्रांत से उत्तर की ओर 4 मील चला, 2 मील 2 मील 2 मील, संख्या में हल्का सा परिवर्तन होता है, बाकी जो क्वेश्चन है वो वैसा का वैसा है, सेम टू सेम, है ना। तो ऐसी कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, तो बता देते हैं। देखो एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की ओर 4 मील चला, तो उत्तर की ओर चल गया भैया 4 मील, है ना। फिर अपने दाएं मुड़ा और कितना चला, 2 मील, दाएं मुड़ा और 2 मील चला, फिर अपने दाएं मुड़ा और 2 मील चल गया, अपने दाएं मुड़ गया और कितना चल गया, 2 मील चल गया, है ना। उसके बाद ये थोड़ा ज़्यादा ले लो, है ना। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ जाता है और कितना चलता है, 2 मील चलता है, तो दाएं मुड़ का कितना चल गया, 2 मील, 2 मील बराबर हो जाएगा ना यहाँ पर, है ना, ये 2 मील चल जाता है, ठीक है। तो ये बताइए कि अब प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभ बिंदु तो ये था भैया, अब यहाँ पर है, तो प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में बताओ, दिख ही रहा होगा आपको, तो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में बताओ, हाँ बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। तो प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इजी क्वेश्चन था, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, बिल्कुल सिंपल ही किया अपन ने और काफ़ी आसानी से अपन ने कर दिया, ठीक है। ये फलांग वाला क्वेश्चन है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 15 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, गौर से देखो। लक्ष्मी अपने घर से 2 फलांग उत्तर दिशा में चलती है, 2 फलांग, फलांग तो जानते हो आप, ऐसे पैर रखते हैं ना, ऐसे, इसे फलांग बोलते हैं, है ना। 1 फलांग ऐसे और 2 फलांग ऐसे, इस प्रकार चलते हैं। देखो तो लक्ष्मी अपने घर से 2 फलांग उत्तर दिशा की ओर चलती है, अंदाजे से मान लो कौन 2 फलांग बनाता है वैसे, है ना। तो 2 फलांग उत्तर दिशा की ओर चलती है, फिर अपने बाएं मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर चलती है। अपना बायां मुड़ती है तो बायां किधर होगी बताओ आप, किलोमीटर फलांग फलांग का, तो किलोमीटर तो ज़्यादा होता है, फलांग तो कितनी सी होती है ना। तो इसको ज़्यादा बना सकते हो, अपन पास जगह कम है इसलिए कम बना रहे, 1 किलोमीटर चलती है, ठीक है। तथा अंत में वो बाएं मुड़ जाती है, अंत में क्या मुड़ जाती है, बाएं मुड़ जाती है, और इस बाएं मुड़ गई स्कूल पहुंच जाती है, बाएं मुड़ जाती है, कहाँ पहुंच जाती है, स्कूल पहुंच जाती है, ऐसे कह सकते हैं आप। तो ये बताइए कि अब वो किस दिशा में उन्मुख है, मतलब किस दिशा में उन्मुख है ऐसे, तो किस दिशा में उन्मुख है बताओ, दक्षिण में, बिल्कुल होशियार है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण दिशा की तरफ उन्मुख है वो, मतलब उधर मुँह कर रखा है इसे, ठीक है भाई। तो ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 का। तो ज़्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी अप्रोच नहीं है, और बड़ी अप्रोच होगी तो जरूर बताएंगे आप, ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 को स्क्रीन पर दिख रहा है, गौर से देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, उसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं और फिर बाएं मुड़ते हैं। ये बताएं आप, ये कर चुके हैं अपन क्वेश्चन, 2 दायां 1 बायां है, 2 दायां क्या बताओ, 1 बायां, दिख रहा है आपको, तो 2 दायां है, दिख रहा होगा, तो 2 तो दायां है और 1 बायां है, तो 2 दायां में से 1 बायां घटाओ, कितना बचेगा, 1 दायां बचेगा। और जा किधर रहा था बताओ, किधर जा रहा था, पूर्व में जा रहा था, और पूर्व से 1 दायां घूमते कहाँ चला जाएगा बताओ, कहाँ जाएगा, पूर्व से 1 दायां घूमते कहाँ चला जाएगा बताओ, दक्षिण में चला जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण दिशा, ऑप्शन नंबर सी। ये वर्बली भी कर सकते हो, पेन चलाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल है और आसान क्वेश्चन। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पर। लैंग्वेज दिखने में थोड़ी बड़ी दिख रही है, लेकिन क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन अपन पूछेंगे आपसे, 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको, और पॉसिबल है आपसे पूछा जाएगा। देख क्वेश्चन को आराम से देखिए, चलो देखिए। हम्म 17 नंबर ही था, आराम से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, यदि अहमद सोहन के घर पर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, तो जिस बच्चे से पूछे जवाब वही दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं। यदि अहमद सोहन के घर से पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, फिर प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करता हुआ वह बाएं मुड़कर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाता है, और बताइए कि अब अहमद अपने घर से किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे सवाल है, बिल्कुल सिंपल सा है, जिसका नंबर आया जवाब वही दे सकता है भी। आराम से अपना आंसर निकाल के कॉपी में लिख लो, ताकि पूछते हैं आप फटाफट जवाब दो। हर बच्चे को निकाल के अपने, ये चॉकलेट क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो ईजी है, लेकिन अपन ने पूछा है, किसी बच्चे से पूछ लेंगे ईजी सवाल। तीस सेकंड होने के बाद अपन पूछ लेंगे।
टाइम अप। लोकेश, दक्षिण दिशा, क्या दिशा भाई? चलो चेक कर लेते हैं, है ना, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए आप, यदि अहमद सोहन के घर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलता है ना, अपने घर से क्या चलता है बताओ? उत्तर की ओर चलता है, ये गया। तो यदि अहमद सोहन के घर पहुंचने के लिए अपने घर से, तो ये अहमद का घर है भैया, किसका घर है बताओ? अहमद का। तो कहा यदि अहमद सोहन के घर पहुंचने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर चलता है, फिर प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करने के बाद, अच्छा बताओ प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करने को लिखना पड़ेगा कि आपको बताओ? आप तो वो तो वहीं आ जाएगा वापस। प्रत्येक दिशा में समान दूरी तय करने का मतलब मजे लिए सिर्फ, है ना, उसी दिशा में आ जाएगा। 4 बार दायां बोला, 4 बार बायां बोला, इंसान उसी दिशा में आ जाता है, तो कोई रोल नहीं इस लाइन का। फिर आगे बोला आपका दूरी तय करता हुआ अपने बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अपने बाएं मुड़ता है, किधर मुड़ता है बताओ? बायां। बताओ बायां किधर है उसका? इधर, है ना, इधर ही मुड़ेगा। अब बाएं मुड़ा, देखो ये बोलो ना, बाएं मुड़कर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो पहले बाएं मुड़ता है, फिर किधर मुड़ जाता है बताओ? दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। तो ये अब बताए कि अब अहमद का घर किस दिशा में है ना? दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। देखो बाएं मुड़कर इधर, तो पहले तो बाएं मुड़ा, अब बाएं मुड़ के किधर मुड़ जाता है? दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से देखो, आप कहाँ से देखना आपको? यहाँ से। अब यहाँ से अगर देखो आप, ये मुड़ जाता है, तो अहमद का घर किस दिशा में? यहाँ से अहमद का जो घर है वो किस दिशा में? अब देखो कि ऑप्शन पॉसिबिलिटी वाली बात आ गई, देखो, क्योंकि इसकी लेंथ का पता नहीं है अपन को, है ना। हो सकता है कि ये यहाँ से देख रहा हो, कहाँ देख रहा हो? यहाँ से। हो सकता है यहाँ से देखे, यहाँ से देखा तो फिर ये दिशा ही उल्ट हो जाएगी। अगर आपको सब दिशा दे रखी है, क्या दे रखी है बताओ? सब दिशा दे रखी है, तो फिर आपको आधा भी रख सकते हो आप। और सब दिशा नहीं दे रखी है तो भैया फिर आपको बराबर में लाना पड़ेगा इसमें। और अब सब दिशा नहीं दे रखी है तो फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो सुनो, ये हमें किस दिशा में बताओ? इधर से पूर्व में, है ना, तो ये तो पूर्व में, ठीक है। अगर मान लो सब दिशा नहीं दे रखी और सब दिशा दे रखी तो यहाँ बीच में रखो, तो यहाँ से दिशा कौन सी होगी बताओ? यहाँ से दिशा हो जाएगी, ये तो क्या होता है आपका? पूर्व या दक्षिण, इनके बीच में क्या? दक्षिण पूर्व, है ना। तो दो आंसर पॉसिबिलिटी है, एक तो दक्षिण पूर्व और एक क्या होगा आपका? पूर्व। अब दोनों में से ऑप्शन में मिलेगा वो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तब ऑप्शन देखेंगे, गौर से देखिए। तो कौन सा दिख रहा है भाई? हाँ, दोनों नहीं मिले, एक ही मिलेगा। तो कौन सा मिला बताओ? पूर्व। तो क्या जवाब दिया था भाई? दक्षिण। गलत जवाब है भाई। चलो ठीक है, चॉकलेट नहीं मिलेगी। चलो आगे देखो, है ना, चॉकलेट चूक गए भाई। क्वेश्चन नंबर तो आ गया था आपका। चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए और इसको पढ़ो। यदि आप उत्तर की ओर चलते हैं, दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ते हैं, उसके बाद बाएं चलते हैं, ये तभी पूछा थोड़ी देर में, 2 दाएं 1 बायां है, तो 1 दायां आ जाएगा। तो उत्तर से 1 दायां घुमाना है आपको, कौन सी दिशा आ जाएगा बताओ? पूर्व। तो इसको ज़्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं है अपन को, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा आपका पूर्व दिशा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था अपन ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, देखते जाओ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 को स्क्रीन पर देखो आप, है ना, आराम से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। 6 किलोमीटर चलने के बाद दाईं ओर घुमा, है ना, 6 किलोमीटर चलने के बाद। अब देखो किधर चला हो पता नहीं है, बहुत प्यारा सवाल है, 30 सेकंड आपके पास, और जो जवाब देगा उसको चॉकलेट मिलेगी, लेकिन जिससे पूछे वो जवाब देगा, है ना। तो नंबर किसी का भी आ सकता है। 6 किलोमीटर चलने के बाद वो दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला, फिर दाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला की दूरी तक, अंत में वो उत्तर की ओर जा रहा है। तो मैंने अपनी यात्रा किस दिशा में शुरू की? बहुत प्यारा सवाल है। 30 सेकंड है, 30 सेकंड है। पूछेंगे वही जवाब देगा भैया ना। अब देखो कई बच्चे जवाब दे चुके हैं, मैंने पहले भी मना किया है और जब तक किसी बच्चे से नहीं पूछा जाए जवाब ना दे। अब इस जवाब की कॉपी हो जाएगी, इसलिए चॉकलेट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि जब भी जैसे जिससे भी पूछेगा वो यही जवाब देगा फिर। समझ रहे ना बात? तो इसलिए मैंने कहा है कि जब तक क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, जैसे 3 बच्चे जवाब दे चुके हैं, है ना, तो जब तक आपसे नहीं पूछा जाए जवाब नहीं देना है ना। जिससे पूछा जवाब वो देगा। क्वेश्चन देखो आप, तो बताइए आपने किस दिशा की ओर चलाना प्रारंभ किया? जिन्होंने आंसर बताया, किधर चलना शुरू किया बताओ आपने? उत्तर की ओर चलाया आपने, तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चला दिया आपने, ये मान लो आप तो 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चल गया। बाद में दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चल गया, दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चल गया। फिर बाएं घुमा, बाएं किधर घूमता भैया? ऊपर, बाएं ऊपर घूमता ना, और कितना चल गया? 5। अंत है कि अंत में
हाँ, अंत में वो उत्तर की ओर जा रहा है। कितना जा रहा है बताओ? उत्तर की ओर जा रहा है। तो मैंने अपनी यात्रा किस दिशा में शुरू की थी? तो भैया उत्तर में शुरू करी थी और उत्तर में जा रहा है। उत्तर में यात्रा शुरू करी थी। इस बात को विशेष तौर ध्यान रखो कि हर बच्चे को मौका मिलना चाहिए, इसलिए जवाब ना दे, जब आपसे पूछे तभी जवाब दे। अभी एक बच्चे को जवाब मिल जाए, मतलब एक जब मिल जाता तो फिर वो मिला नहीं पाया बे, इस वजह से, है ना, आपकी वजह से। तो जवाब अपनी कॉपी में लिखो, जवाब नहीं देना है। जवाब सिर्फ अपनी कॉपी में लिखो, जवाब नहीं देना है। लिखो इस क्वेश्चन का जवाब, जिससे पूछ जवाब वही देना। फिर इस क्वेश्चन का जवाब अपनी कॉपी में लिखे, अपनी नोटबुक में लिखिए भी। बस मैं अपना आप ही पूछ लूँगा, आपसे टेंशन मत लो। इसका जवाब अपनी कॉपी में लिखो, इसका जवाब आप अपनी कॉपी में लिखो, मैं खुद ही पूछ लूँगा आपसे, फिर टेंशन मत लो, आपको बताने की जरूरत नहीं। अपनी नोटबुक में आंसर लिखिए और जिसका भी नंबर आए वही जवाब देगा भैया, कोई नहीं बोलेगा। और हाँ जी बोलिए, इधर इधर बोलिए। पश्चिम, चलो देखिए आप, रूपा एक स्थान से चलती है और 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाती है। तो 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली गई भाई, है ना। फिर वह अपने बाएं घूमती है और 12 मीटर जाती है ना। बाएं घूमती है और 12 मीटर जाती है, तो बाएं नीचे घूमेगी या ऊपर घूमेगी? नीचे घूमेगी, 12 मीटर जाती है ना। फिर वह दाएं घूम कर चलती है, दाएं घूम क्या चलती है? चलती है। तो दाएं किधर घूमेगी? इधर। अब वो किस दिशा में चल रही है? तो बताओ किस दिशा में चल रही है? सही जवाब है भाई, बजाओ भाई ताली। आ जाओ, आ जाओ, फटाफट जल्दी आ जाओ, इधर से आ जाओ, एक बार और बजाओ भाई जोर से। चलो देखो भाई, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 21। इजी सवाल है, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं, बस लेंथ बहुत बड़ी दिख रही है क्वेश्चन की, है ना। मतलब पूरी स्क्रीन पे क्वेश्चन ही आ रहा है। अगर आप देखो तो अपनी कॉपी में आंसर लिखो भैया, नाम किसी का भी आ सकता है। आंसर अपनी कॉपी में लिखना है सिर्फ आपको। आप दूरी वाले सवाल आ गए आपके, डिस्टेंस पूछेगा आपसे, कितनी दूरी पर है ये पूछा गया आपसे। आंसर अपने कॉपी में लिखो, नंबर तो किसी का भी आ सकता है, टेंशन मत लो। जवाब एक ही बच्चा देगा, ये सिंगल बच्चे से पूछने वाले सवाल है, इजी सवाल है। एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर की दिशा में चला, पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दाएं घूमा। देखो 30 सेकंड में जवाब आना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बाद में तो कोई भी देता रहता है फिर। हाँ बोलो बेटा, आपसे पूछा है मैंने। हाँ हाँ बेटा, यही टाइम होता है बेटा। आप बेटा, हाँ इधर से आपको बोल रहा हूँ। हाँ नहीं, आपको बोला इनको। हाँ, 2 बच्चों से ज़्यादा का नंबर नहीं आना था इसमें। टाइम अप। चलो देखो, इतना हैवी क्वेश्चन नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ मैं आपको। देखो सुनो, एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर जाकर, 30 किलोमीटर कहाँ गए बताओ? उत्तर दिशा की ओर। तो 30 किलोमीटर चला गया मैं उत्तर दिशा की ओर, ठीक है। ये क्या है? उत्तर दिशा की ओर। पूर्व की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। अब पूर्व में घूमा कितना गया बताओ? ये लो 40 गया, पूर्व की ओर घूमकर 40। उसके बाद वह दाएं घूमकर कितना गया? 20 किलोमीटर। अब दाएं किधर घूमेगा? गणित दिशा में घूमेगा नीचे। ये 20 गया, 20 थोड़ा कम बनाना, 20 गया। अनंतर वह अपने दाईं ओर मुड़कर कितना गया? 40। वापस दाएं घुमाकर कितना गया? 40। तो दाएं घूम कर वापस 40 यहाँ आ जाएगा, है ना। दाएं घूमकर 40 जाता है, तब वह अपने प्रारंभ स्थान से कितनी दूरी पर है? तो आप जानते हैं जो डिस्टेंस क्रिएट करी थी शुरू में उसने, वो कितनी थी बताओ? 30। कितनी थी बताओ? 30 थी। उसमें से 20 तो बराबर आ गया, तो कितनी बची बताओ? 10 ही बची है। कितनी बची है? तो आपका आंसर आ गया 10 किलोमीटर। आंसर कितना हो गया आपका? 10 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी। 2 बच्चों को मौका मिला था, दोनों से जवाब नहीं मिला भी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इसको देखो, ज़्यादा बड़ी लेंथ का क्वेश्चन नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है बस। सोन 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। तो बताइए कितनी दूरी तय करता है? इजी सवाल है, तो पूछने की जरूरत नहीं वैसे, है ना।
देखो तो सोन 20 मीटर पूर्व की ओर जाता है, तो 20 मीटर पूर्व की ओर गया भी, ठीक है। फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है, क्या मुड़ता है बताओ? हाँ, तो पूर्व की ओर चलता है, बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर मुड़ेगा बताओ? ऊपर, हाँ ना। तो कितना चलता है? 20। तो बताइए कितनी दूरी पर है, ये आपसे पूछा है। क्या पूछा आपसे? कितनी दूरी पर है। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई लाइन मिसिंग होगी। 20 मीटर चलता है, फिर वह दोबारा बाएं मुड़ता है ना। तो देखो दोबारा बाएं मुड़े, इससे एक बाएं दे रखा होगा कोई, है ना। फिलहाल अपन ये कर लेते हैं क्योंकि अपने पास नहीं है लाइन, है ना। तो ये कर लेते हैं, जब आपसे ये दूरी पूछे ना तो आप निकाल सकते हैं इसे, है ना। तो आपसे दूरी पूछिए, क्या पूछिए? और यहाँ सीधी दूरी निकालना आपको आता है। यहाँ एक संख्या में से फिर अपन कर देते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बताओ क्या हो जाएगा? है ना, 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 800। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 800, और 800 को लिखता हूँ मैं 2 गुणा 400 लिखते हैं। तो 400 का जो वर्गमूल होगा आपका वो कितना हो जाएगा? 20। तो 20√2 मीटर हो जाएगा आपका। ये ऑप्शन में नहीं है क्योंकि संख्या अपन को मिसिंग है यहाँ पर, इसलिए अपन ने डायरेक्ट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22 आपका। हाँ, लगभग हो जाएगा 28 के आसपास जो भी हो। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 22, ठीक है। अब आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए आप स्क्रीन पर। अपना आंसर अपनी कॉपी में लिखो फटाफट जल्दी से। 30 सेकंड में ही लिखना है, इसके बाद लिखा हो कोई काम नहीं आएगा, भले करते रहना फिर। ओनली 30 सेकंड्स। 30 सेकंड में इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखो, और जिसका नंबर आए वही जवाब देना। फिर जिसका नंबर आ जाए उसी को जवाब देना है। 30 सेकंड में अपना आंसर कॉपी में लिखिए। विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। 75 मीटर चलने के बाद वह बाएं ओर मुड़ा, बाएं ओर मुड़कर सीधे 25 मीटर चला। उसके बाद फिर वो बाएं ओर मुड़कर सीधे 40 मीटर की दूरी तय की, और प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ऐसे बोला है। हाँ प्रीतम जी बोलिए। प्रीतम जी, हाँ 50। प्रीतम जी ने जवाब दिया मैं 50। चलो निकाल के देखते हैं। विजय ने सीधे पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। तो सीधा किधर चलना प्रारंभ किया? पूर्व की ओर। 75 मीटर चलने के बाद, पूर्व में 75 मीटर चल गया। चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला। तो बायां जानते ऊपर होगा या नीचे होगा? ऊपर होगा। तो बाएं मुड़ार कितना चला? 25 मीटर चला। उसके बाद फिर बाएं ओर मुड़कर 40 मीटर चला। तो बाएं मुड़ार वापस कितना चला बताओ? 40 चला। आना दूरी तय की। वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो आप जानते हैं प्रारंभिक स्थान यहाँ पर था। यहाँ से आपसे डिस्टेंस पूछिए। यहाँ से क्या पूछिए आपसे? डिस्टेंस। तो आप बताओ ये कितनी है? ये 25 है। ये कितनी बताओ? 25 है, ठीक है। अब आप जानते हैं 40 हो गई। यहाँ भी कितनी हो जाएगी? 40। तो बाकी इधर कितनी बचेगी बताओ? 35 बचेगी। कितनी बचेगी? तो ये 35 है, और ये डिस्टेंस आपसे पूछिए, ठीक है। निकाल सकते हैं। ये 35 और ये 25 है। तो कर्ण निकालना आता है आपको? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर कितना होगा बेटा? 1200, और 25 का स्क्वायर जोड़ो कितना हो गया? 1800। क्या इसका वर्गमूल निकलता है ना? वर्गमूल संख्या की है नहीं है, तो इसका लगभग आंसर आएगा, लगभग ऑप्शन में मिल जाएगा। तो ये इतनी सीधी दूरी बेटा इसकी, ठीक है। लगभग पॉसिबल आंसर था, पॉइंट ऑफ आंसर मान सकते हो आप, है ना। वो है तो पूरा आंसर नहीं बेटा 50 इसका, है ना, जैसा पर जवाब दे रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन था ये। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 24। हाँ, इसको देखो आप। इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखो भाई, है ना। इसका आंसर अपनी कॉपी में लिखो। आज का आखिरी सवाल आ जाए भाई। ये चॉकलेट सवाल है, और इसमें तो 100% चॉकलेट देंगे चाहे किसी को भी दो। ये आज का आखिरी क्वेश्चन अपना 24, क्योंकि टाइम हो चुका है ना। तो आज का आखिरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो नोटिस कर रहे हैं आप।
थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आज का आखिरी क्वेश्चन है, चॉकलेट जरूर मिलेगी, किसी को मिलो बोले। मेघा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चली, फिर पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चली, फिर वो उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चली और अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर दूरी तय की और वहां खड़ी हो गई। वहां से प्रारंभ स्थान से कितना दूर है? टाइम अप। अब हाथ खड़ा कर सकते हैं भाई। 1 2 3 और 2 ना हाथ खड़ा किया भाई टाइम अप होने के बाद, तो आप दोनों ही जवाब दे सकते हैं। क्या? 4 किलोमीटर। आपका जवाब 10 किलोमीटर। और कोई उम्मीदवार है भाई? 10। हाँ बोलिए। 10 है ना। अब देखो ज़्यादा 10 वाले हो गए है ना, तो पर जिन्होंने पहले जिनसे पूछा उनको रखेंगे अपन। तो 4 और 10 है ना, तो एक इनको 10 था, 4 था, फिर इनके बाद इनका नंबर है। ठीक है, तो 4 और 10 को लॉक कर देते 2 लड़कों में, 2 लड़कियों में, जिसका सही होगा उनको चॉकलेट मिल जाएगी। ठीक है भाई, तो चलो देख लिया अपन। मेघा दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चली, तो मेघा दक्षिण पूर्व की ओर क्या चली बताओ? तो आप जानते हैं दक्षिण पूर्व इधर होता है, तो 7 किलोमीटर चली, यहाँ चली दक्षिण पूर्व की ओर 7 किलोमीटर चल गई। आगे देखो 7, फिर वह पश्चिम की ओर कितनी चली बताओ? 14 किलोमीटर। पश्चिम की ओर कितनी चली? तो ये पश्चिम इधर होता है, 14 किलोमीटर चली, तो पश्चिम की ओर 14 किलोमीटर चल गई। आगे पढ़ो। फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर किधर बताओ? उत्तर पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चली। अब आप जानते हो उत्तर पश्चिम किधर होता है ना। उत्तर पश्चिम देखो आपका यू, जैसे यहाँ है अभी, अब यहाँ से आप जानते हैं यू मूल बिंदु मान लिया करो, ऐसे ऐसे बना लिया करो। तो उत्तर पश्चिम किधर होगा बताओ? ये इधर होगा है ना, ऐसे यू चलेगी, ऐसे चलना पड़ेगा उत्तर पश्चिम है ना। तो उत्तर पश्चिम की ओर कितना चलेगी? 7। ये देखो ये चल गई उत्तर पश्चिम की ओर 7, चल गई उत्तर पश्चिम की ओर 7। ये 7 है, ये भी तिरछी 7 है, तो उत्तर पश्चिम की ओर 7 चल गई। अब 7 चल गए, आगे पढ़ो क्या बोला है? और अंत में पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चली, तो पूर्व की ओर कितनी चली बताओ? पूर्व इधर होगा, यहाँ चलेगी, तो पूर्व की ओर 4 चल गई भी, तो पूर्व की ओर कितनी चल गई? 4 किलोमीटर चली। तो थे की और वहाँ खड़ी हो गई, तो यहाँ खड़ी हो गई भी, हो गई। तो वहाँ से प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? तो प्रारंभिक स्थान यहाँ था बेटा, और आप जानते पूरी दूरी कितनी थी? 14 थी। कितनी थी? 14। वही बन गया समांतर चतुर्भुज बन गया आपका। तो आप जानते हैं 4 है, और ये बाकी जो बच रही है वो कितनी बच रही है? 10। तो आंसर कितना होगा भाई? 10। आ जाओ भाई, कितनी चॉकलेट? तीनों आ जाओ भाई, 3 बच्चों ने 10 आंसर दिया था, तीनों आ जाओ भाई, आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट, आ जाओ तीनों आ जाओ। 3 चॉकलेट बची थी। 1 2, जोर से ताली बजाओ भाई। तो ये थी आज की क्लास अपन जो लिया आपके सामने। धन्यवाद।